सूत जी ने नेत्र खोले और कहा, प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नन संसार भयनाशनम। तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रीति है, इसीलिए मैं तुम लोगों को संसार के जो भय हैं उन भय का नाश किस प्रकार से होगा वो साधन बतलाऊंगा। सब लोगों के भीतर भय है, आंतरिक भय, बहिरंग भय, ये तो है ही, लेकिन इन सब भय में दो भय प्रधान हैं, एक जन्म का भय और दूसरा मृत्यु का भय। भयंकर कष्ट होता है ना जन्म के समय, वो तो हो चुका, भूल गए, और मृत्यु अभी हुई नहीं है। लेकिन किसी के मरने पर कैसे घबराहट होती है ना, ये सुप्त भय है। तो दो प्रकार का भय है, जन्म का भय, मृत्यु का भय। इतना कष्ट होता है जन्म में। यदि अभी मैं आप लोगों से कहूं कि एक छोटी सी कोठरी में सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करो आधा घंटा, क्या होगा? भाग जाएंगे आप। आधा घंटा हम सबने किया है 9 महीने। 9 महीने गर्भ में पड़े रहे, सिर नीचे पैर ऊपर, वो भी सिकुड़ा हुआ, एक और जठराग्नि, दूसरी ओर विष्ठा, मध्य में हम गर्भाशय में 9 महीने तक पड़े रहे। कितना कष्ट। गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। ये वादे क्यों भूल गए? क्योंकि जब पैदा होने के समय अपार कष्ट हुआ तो उस कष्ट से वो जो ज्ञान हुआ था उसकी विस्मृति हो गई, वो ज्ञान विस्मरण हो गया उसका। अब वो भोला सा बालक जो गर्भ में ज्ञान प्रभु से मिला था उसकी तो विस्मृति हो गई, और वो जो भोला सा बालक है थोड़ा बड़ा होने लगा तो फिर माँ ने भुलाया, फिर पिता ने भुलाया। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है मम्मी बोल, फिर पापा ने कहा तू मेरा बेटा है पापा बोल, ये सब भुला रहे हैं। फिर भाई ने, फिर बहन ने, वो भूलता चला गया। तो जन्म का भय और मृत्यु का भी भय, जिसको अभिनिवेश कहते हैं। हमारी मृत्यु अभी हुई नहीं, लेकिन हम सब लोगों को मृत्यु से डर लगता है, स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि अनेक बार हम मर चुके हैं अनंत जन्मों में, और मृत्यु के समय जो करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने का कष्ट होता है, वो कष्ट सुप्त रूप में उसका अनुभव है। इसीलिए मृत्यु को देखकर भय लगता है। देखो, मृत्यु तो सबकी होनी है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता ना, निश्चित होगी, हम सब जाएंगे इस जगत से, ये पक्का है, मृत्यु तो होनी है। लेकिन मृत्यु के भय को तो टाला जा सकता है ना।
तो ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन पता चल जाए जिससे मृत्यु का भय टल जाए, यानी हमें मृत्यु का भय ना हो। जैसे महापुरुषों को मृत्यु का भय नहीं होता, कोई भय नहीं। संकल्प किया, शरीर छोड़ दिया, हंसते हंसते। जैसे कपड़ा पुराना हो गया हमारा तो हम उतार देते, तो क्या वो पुराने कपड़े के लिए एकांत में बैठकर आधा घंटा आंसू बहाते हैं क्या? अरे आप कहेंगे क्या मूर्खता वाली आप बातें कर रही हैं, पागलपन की। पुराना हो गया, छोड़ दिया। ऐसे ही संत हंसते हंसते, कपड़ा है, शरीर छोड़ दिया स्वेच्छा से, यानी उन्हें कोई मृत्यु का भय नहीं है। वो तो बल्कि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी मृत्यु हो, जल्दी जल्दी हम शरीर छोड़ें, तो फिर हमें भगवान का धाम प्राप्त हो, उनकी लीलाओं में हम प्रविष्ट हो, संसार से जल्दी जाए। वो तो प्रतीक्षा करते रहते। अस्तु, मृत्यु के भय को दूर करना है। मृत्यु तो होगी, तो हमें वो साधन जानना है जिससे जन्म का भय और मृत्यु का भय टल जाता। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि मैं तुमको श्रीमद् भागवत की वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। और यही श्रीमद् भागवत की कथा ही जन्म एवं मृत्यु के भय का निवारण कर सकती है, और कलयुग में मृत्यु और जन्म के भय का निवारण का कोई उपाय नहीं है। वो श्रीमद् भागवत की कथा ही मैं तुमको सुनाऊंगा। उसी से त्रितापों का नाश होगा, उसी से भय का नाश होगा। जैसे जब सिंह गर्जन करता है तो भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे ही जब श्रीमद् भागवत की ध्वनि होगी तो ये काल के भय से, इसके त्रास से जो जीव परेशान है, उसका वो भय दूर हो जाएगा। आ